हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 7 का मैथ्स करेंगे बच्चों, और चैप्टर हमारा है सरल समीकरण। तो सरल समीकरण में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ समीकरण करेंगे और देखेंगे कि कैसे समीकरण को हम हल कर पाते हैं। तो कई टाइप के आपके पास समीकरण आएंगे, कुछ छोटे समीकरण होंगे, कुछ बड़े होंगे। तो आपको बस रूल्स फॉलो करते जाना है और सॉल्व करते जाना है। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों, जब हम समीकरण को हल करते हैं तो क्या क्या तरीके हम उसमें यूज कर सकते हैं। एक तो बच्चों तरीका होता है, एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, यहाँ पे है बच्चों 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100। ये है आपके पास एक समीकरण। समीकरण का कैसे पता चलता है, कैसे हम पता लगाएंगे कि भाई ये समीकरण है या नहीं है। तो उसमें क्या होगा, हमारे पास इक्वल टू का निशान होगा। क्या होगा? इक्वल टू का निशान होगा। तो यहाँ पे देखिए, मुझे इक्वल टू का निशान दिख रहा है, समी का है यहाँ पे, इसीलिए ये समीकरण कहलाएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक वेरिएबल होगा हमारे पास। क्या होगा? वेरिएबल यानी चर। ये चीज भी आपको पता है, वेरिएबल होगा यानी चर। क्या होता है चर या वेरिएबल? जिसकी वैल्यू, जिसका मान चेंज होता रहे उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक तो तरीका ये है कि भाई हम लेफ्ट की तरफ भी कुछ जोड़ दें, घटा दें, डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, और राइट मतलब दोनों तरफ हमें सेम चीज करनी पड़ेगी जो भी करें। और इसको हल करने का मतलब क्या होता है, अगर आपको बोला जाए कि हल कीजिए, इसको हल कीजिए, तो क्या करेंगे? ये बोल दिया आपको कि इसको हल कीजिए। तो हल कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या है हल करने का? इसका मतलब है जो यहाँ पे वेरिएबल है, चर है, क्या है वेरिएबल? p है। तो इस p का हमें मान निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तब ये समीकरण हल हो जाएगा। तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि बाकी सारी चीजें यहाँ से हट जाएं और क्या बच जाए, सिर्फ हमारे पास p बच जाए। तो ऐसा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक टर्म को यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो 10 है, इसके साथ 10p के साथ 10 क्या है, ऐड हो रहा है, जोड़, इसमें योग हो रहा है इसका। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में से अगर 10 घटा देंगे तो यहाँ से 10 हट जाएगा, 10 हट जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दोनों पक्षों में से 10 घटाने पर, दोनों पक्षों में से 10 घटाने पर क्या होगा, देखिए आप, दोनों पक्षों में से अगर हम 10 घटाएंगे तो यहाँ पे 10p है, प्लस 10 और माइनस 10। मैंने लेफ्ट हैंड साइड से 10 माइनस कर दिया है, तो राइट हैंड साइड से भी मुझे 10 माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारा क्वेश्चन सही हो पाएगा। मतलब जो भी काम करेंगे हम दोनों पक्षों में करेंगे, एक पक्ष में अगर कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या बचता है। 10p, ये प्लस 10 है और माइनस 10 है, कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, प्लस 10 माइनस 10 कितना होता है, 0 होता है। इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, है ना। अब देखिए, एक 10 तो यहाँ से कम हो गया जो p के साथ था। अब दूसरा 10 है, ये p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, गुना हो रहा है। तो इसको कैसे हटा देंगे हम? देखिए, किसी भी चीज के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 10 12 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे ये 10 हटाना है यहाँ से, तो क्या करूंगा, मैं इस पूरे को 10 से भाग कर दूंगा तो ये 10 हट जाएगा। तो क्या तरीका है, अगर p के साथ, चर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा, गुना हो रहा है, तो उसी नंबर से हम दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों पक्षों को, दोनों पक्षों को 10 से भाग
करने पर, दोनों पक्षों को 10 से भाग करने पर क्या आएगा देखिए, 10 पी, इसको भी 10 से भाग करेंगे हम, और जो 90 आ गए इसको भी हम 10 से भाग कर देंगे। अब डिवाइड करने में क्या चेक करेंगे हम, देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा और ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ p बच गया और वो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर हल करना है किसी क्वेश्चन को तो क्या देखते हैं हम, उसमें जो चर है, वेरिएबल है, उसका मान यहाँ पे निकाल देंगे हम, वो हल हो जाएगा। तो हमने देखिए चर का मान निकाल दिया, बड़ी ही हमने सफाई से, बाकी जो इस वेरिएबल के साथ p के साथ चीजें थी उसको हमने हटा दिया। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया। अब अगर आपके पास बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े समीकरण आते हैं, उनको सॉल्व करना है, तो ये तरीका थोड़ा लेंदी हो जाता है, लंबा हो जाता है। इसके लिए हम दूसरा तरीका करते हैं, और दूसरा तरीका क्या होता है ध्यान से देखेंगे। दूसरा तरीका होता है बच्चों स्थानापन्न करना। स्थानापन्न करना यानी ट्रांसपोज करते हैं हम। क्या करेंगे, स्थानापन्न करते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोजिंग। क्या चीज होती है ये ट्रांसपोजिंग, स्थानापन्न, किस तरह से हम इसको दिखाते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे स्थानापन्न किसी चीज का हम करते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेंगे, ठीक है, एक उदाहरण लेंगे हम, और उसको हम सॉल्व करेंगे, और उदाहरण वही लेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे देखिए क्या था हमारे पास समीकरण था हमारे पास पिछले क्वेश्चन में, 10p + 10 = 100, यही था। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्थानापन्न मतलब होता है कि भाई ये 10 है, इसको हम जगह चेंज कर देंगे, स्थान चेंज कर देंगे। ये 10 कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको हम राइट हैंड साइड सेंड कर देंगे, राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो इसका स्थानापन्न हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या चीज होगी, एक चीज का आपको ध्यान देना है, ये 10 क्या है, प्लस में है, अगर इसका स्थानापन्न करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, साइन बदल जाएगा बच्चों। अगर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। स्थानापन्न करने में प्लस और माइनस में तो साइन चेंज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लस माइनस में हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लाई में है, मतलब यहाँ गुना हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, वो भाग हो जाएगा। इसमें साइन चेंज नहीं होगा बच्चों, ये ध्यान रखना। इसमें मल्टीप्लाई का डिवाइड होगा और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन जो था वही रहेगा। ये चीज आप ध्यान रखें। तो स्थानापन्न करते वक्त इन 4 रूल्स का आप ध्यान रखें, कभी आपकी क्वेश्चन में, समीकरण में हल करते टाइम गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या हमारे आंसर्स मैच करते हैं वो देखिए आप। तो जो 10 है उसका हम स्थानापन्न करेंगे, तो आप क्या बोल सकते हैं, आप बोलेंगे कि LHS क्या हो गया बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड, या फिर इसको बायां पक्ष भी बोलते हैं। LHS से क्या करेंगे, इसका स्थानापन्न कर सकते हैं। -10 को स्थानापन्न करने पर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, ये देखिए यहाँ पे +10 है, मैंने -10 लिखा है, क्यों लिखा है, अभी मैंने बताया था कि अगर हम इसका स्थानापन्न करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस में हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखें। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 10p एज इट इज। अब दूसरी तरफ क्या होगा, ये LHS से RHS जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये -10, ठीक है, यही लिखा है मैंने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10p बराबर है 100 में से 10 माइनस हो गया तो 90 बच गया। अब फिर से हम स्थानापन्न करेंगे, इस बारी किसका स्थानापन्न करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम प्लस ही लिख देंगे। अभी के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम
प्लस लिख देंगे तो प्लस 10 का स्थानापन्न करेंगे हम, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, वो -10 हो जाएगा। ये रूल के हिसाब से आप बोल सकते हैं। तो जो यहाँ पे साइन होगा आप स्टार्टिंग में करते वक्त नीचे वही लिखेंगे कि LHS यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने, तो LHS में उसका साइन प्लस का है तो आप प्लस ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में है p के साथ 10, तो क्या करेंगे, p के साथ 10 मल्टीप्लाई में है, इसका आप स्थानापन्न करेंगे तो क्या हो जाएगा, p यहाँ रहेगा लेफ्ट हैंड साइड और 10 क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड चले जाएगा, लेकिन 10 डिवाइड में जाएगा। अभी मैंने बताया था ये रूल कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई मल्टीप्लाई में है तो देखिए 10p है, मतलब 10p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो मैंने वही किया है, 10 को यहाँ पे इसको 90 को 10 से भाग करेंगे हम, क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, p बराबर है 9 आ जाएगा। आंसर आपका सेम आया है, आंसर सेम आया है, ठीक है। बस आपका क्या हो गया, स्टेप थोड़े है अलग तरीके से हम लिखते हैं इसमें। बाकी देखिए पिछले वाले में भी आपका आंसर 9 आया था और इस मेथड से किया तो भी 9 आया। अब आप देखिए कि कौन से मेथड से आपको इजी पड़ता है। लेकिन मैं बता दूं फिर से आपको कि अगर आपके पास क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं, समीकरण बड़े होते हैं, तो ये करने में आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए इस मेथड की तरफ, जो ट्रांसपोज वाला मेथड है, स्थानापन्न वाला मेथड है, उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप वो सॉल्व करके और उसका आंसर बताएं मुझे कि क्या आंसर आएगा। ये क्वेश्चन है बच्चों 7m प्लस 19/2 इक्वल टू 13। ये क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप सॉल्व करो और आंसर बताइए कि इसका क्या आंसर आता है। इसको हल करेंगे तो हल करने का मतलब क्या है कि भाई जो इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, m है, तो आपको इसका मान निकालना है। यहाँ पे ये हल हो जाएगा। तो इसका मान निकालने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, एक तो आप कर सकते हैं कि भाई दोनों पक्षों में या तो कुछ ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, और इस तरह से हम चर का मान निकाल लेंगे, या फिर ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ पे आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, ट्रांसपोज वाला, स्थानापन्न वाला, ठीक है। स्थानापन्न वाला तरीका यूज कीजिए और इसको हल करके आंसर बताइए मुझे। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर कैसे आएगा, कैसे इसको हल करेंगे हम। यहाँ पे 19/2 जो है उसको आप क्या करेंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे, उसका स्थानापन्न कर देंगे। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप कि ट्रांसपोजिंग 19/2 टू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ये आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से 19/2 को ट्रांसपोज आप करेंगे, ठीक है। या फिर 19/2 का स्थानापन्न करना, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप, 7m यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू, अब 19/2 है, इसका स्थानापन्न हम करेंगे तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा और -19/2 यहाँ पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -19/2। अब बच्चों क्या करेंगे, हम इसमें एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। पहले 7 को हम बाद में लेके आएंगे दूसरी तरफ, पहले इसको हम सॉल्व कर लें। ये चीज़ ध्यान है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक साथ हम नहीं कर सकते। इसीलिए हम अगली स्टेप में क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। और हल करने के लिए देखिए 13 के नीचे मैं 1 लगा देता हूँ, तो 13/1 हो गया। यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 13 दूनी 26 यहाँ पे आ जाएगा, -19 लिख सकते हैं। और 7m किसके बराबर आ जाएगा, 7m आ जाएगा 26 -19। 26 -19 कितना होता है बच्चों, 7 होता है। तो ये 7/2 होगा। अब देखिए 7m के साथ क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है
और क्या रूल बताया था मैंने, अगर कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा, m है, ये कितना है, 7/2 के बराबर था, 2 के बराबर था। अब हमें क्या करना है, 7 से इसको डिवाइड करना है, क्योंकि 7 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए m बराबर है कितना आ जाएगा, 7/2 तो ऑलरेडी है, और ये मल्टीप्लिकेशन को हम डिवाइड को हम मल्टीप्लाई करके और इसका हम व्युत्क्रम कर सकते हैं, यानी इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं। क्या आ जाएगा, 7 से 7 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक हर है और एक अंश है, इसीलिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं, और m का मान आपका 1/2 आ जाता है। यही तो आपको करना था। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन और करके देखेंगे, हम देखते हैं कि कौन बच्चा उसको पहले करता है। जैसे आपका हो जाता है आप मुझे उसका आंसर बता दीजिए, चैट के माध्यम से आप आंसर बता देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे, 6z + 10 = -2। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, हल करना है, यानी इसका मतलब है जो ये z है उसकी आपको वैल्यू बतानी है। किस प्रकार से बताएंगे, इसको आप ट्रांसपोज कर देंगे, कैसे कि जो हमारे पास 10 है, सबसे पहले 10 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो आप लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग 10 टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ट्रांसपोजिंग 10 टू राइट हैंड साइड, या फिर 10 का स्थानापन्न करेंगे आप कौन सी तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉपर आप लिखेंगे, जब भी क्वेश्चन करेंगे प्रॉपरली आप लिखेंगे कि भाई 10 का स्थानापन्न करना राइट हैंड साइड की तरफ। अब इसको आप स्थानापन्न करेंगे तो किस तरह लिख सकते हैं, -2 तो ऑलरेडी है, और 10 दूसरी तरफ जाके साइन इसका चेंज हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में +10 है तो राइट हैंड साइड जाके -10 हो जाएगा। 6z = -2 और -10 कितना हो जाएगा, -12 हम बोल सकते हैं। तो z कितना आ जाएगा, अब हम देखिए इसको हमने सॉल्व कर लिया, -12 आ गया ये। अब क्या करेंगे, हम z का मान निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे z का मान, 6 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे और 6 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो z बराबर है कितना लिख सकते हैं हम, -12/6 लिख सकते हैं, 6 दूनी 12, और कितना आ जाएगा ये z, -2। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। अब देखिए एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे करेंगे, 3l/2 = 2/3। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे और हल इसका निकाल के बताएंगे। किस प्रकार से हल कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे जो l है, l मुझे दिख रहा है, उसका आप मान निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका मान निकालने के लिए आप जो 3 है उसको आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो उसका स्थानापन्न करेंगे राइट हैंड साइड में, तो क्या आएगा देखिए, आप लिखेंगे 3 को RHS में स्थानापन्न करना। 3 को आप राइट हैंड साइड में स्थानापन्न करेंगे तो क्या करेंगे, 3l के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, कैसे है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, वो डिवीजन में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप डिवाइड करेंगे 3 से इसको। अब देखिए इसको आगे पहले आप सॉल्व कर लें, कितना आ जाएगा, 2/3, और ये इसको मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल आप लिख देंगे, और फिर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, l/2 बराबर है 2/3 × 9। फिर 2 का आप स्थानापन्न करेंगे और
राइट हैंड साइड में। बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, 2 को राइट हैंड साइड में स्थानापन्न करना। 3 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, 2 को, 2 यहाँ पे डिवाइड में है, 2 क्या है, डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और क्या वैल्यू आएगी, 2/9। 2 को यहाँ पे आप डायरेक्टली 2 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो ये आ गई 4/9 एल की वैल्यू आ गई, एल का मान आ गया। तो यही हमें निकालना था, यही सॉल्व करना था। आप इस तरीके से इनको कर सकते हैं बच्चों। अब फटाफट एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। तो देखिए 2b/3 - 5 = 3। ये उसी क्वेश्चन की तरह जो पिछला क्वेश्चन किया था हमने। इसमें फर्क क्या है, इसमें देखिए 2b/3 के साथ -5 भी दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम सबसे पहले -5 का को राइट हैंड साइड में स्थानापन्न करेंगे। तो क्या लिखेंगे आप, -5 को RHS में स्थानापन्न, बिल्कुल इसी तरह लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बस आप हर क्वेश्चन में लिखेंगे। और -5 को राइट हैंड साइड में स्थानापन्न करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2b बराबर है 3 = 3 + 5। 2b/3 बराबर है 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अब 2 को स्थानापन्न कर देंगे। तो ऐसे ही लिखेंगे आप, -5 की जगह लिखेंगे 2 को राइट हैंड साइड में स्थानापन्न करने पर क्या आ जाएगा, b/3, और ये हो जाएगा 8/2, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके हम उससे भाग करेंगे। अब कितना आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो b/3 बराबर है 4 आ गया, और b बराबर है कितना आ जाएगा, 4, और 3 को आप स्थानापन्न करेंगे, 3 यहाँ पे डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके बताइए मुझे, 4 × 3 12। तो यही होगा बच्चों b का मान। इस तरह से आप कोई भी आपके सामने अगर समीकरण आता है तो उसको हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस हुए हैं, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आए होंगे। इनको आप निरंतर रिवाइज करते रहिए, लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपको अच्छे से ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठेंगे। तो बिल्कुल कोई डाउट होता है तो अगले सेशन में आप सबसे पहले अपने डाउट्स पूछेंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे। और डाउट्स तभी होंगे बच्चों जब घर पे जाके आप अपने आप से ये क्वेश्चंस करेंगे। तो इसी के साथ बच्चों आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं यहाँ पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।